अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है, मगर अक्सर हम उसे पूरी तरह से समझते नहीं हैं, और वो है फाइल वर्जन हिस्ट्री। हाँ, वही वो वक्त जब हमने कोई फ़ाइल गलती से डिलीट कर ली हो, या फिर कुछ ऐसी चेंजिंग कर दिए हैं जो हमें बाद में पसंद नहीं आए। लेकिन डरे मत, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी पुरानी फाइल्स को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं, और कैसे आप अपने काम को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ाइल वर्जन हिस्ट्री होती क्या है। ज़रा सोचिए, आपने एक डॉक्यूमेंट्स बनाया, आपने उसमें अपनी क्रिएटिविटी का मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, पर फिर एक दिन अपने गलती से कुछ ऐसी चेंजिंग कर दिए जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अब आप क्या करेंगे? यहाँ आती है वर्जन हिस्ट्री। मतलब बार बार जब आप अपनी फाइल्स को सेव करते हैं तो आपकी फ़ाइल का एक नया वर्जन बन जाता है। मतलब अगर आपको किसी पुरानी वर्जन की ज़रूरत है तो आप आसानी से उसे रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी डोडल पर काम कर रहे हैं और आपने सडनली अपना सिग्नेचर हटा दिया, तो वर्जन हिस्ट्री से आप अपनी सिग्नेचर को वापस ला सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम अपनी फाइल्स को पुराने वर्जन में कैसे देखें। सिंपल है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल टैप किया और यहाँ आपने टाइप करना है गूगल शीट। तो आपने जीमेल से अपने लॉगिन कर लेना है। ये आप मुख्तलिफ उसमें कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में भी कर सकते हैं, गूगल शीट्स में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये गूगल शीट्स में आ गए। इसमें आपको काम करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ हमने इसको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक ब्लैंक शीट बना लेते हैं। इसका यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आकर ये देखिए, मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट ए। अब देखिए कि ये टेस्ट यहाँ लिख दिया, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ लिख दिया 4 5 6, और यहाँ लिख दिया ये। इसमें ये होता है कि फ़ाइल हमारी ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है। जैसे ही हम कोई काम करते हैं तो ये देखेंगे सेव टू ड्राइव की ऑप्शन आ जाती है। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, वापस चले जाते हैं। ये देखें कि ये वाली फ़ाइल हमारे पास बन गई है। अब इसमें हमने इसको करना है रिस्टोर। रिस्टोर कैसे करेंगे? आप इसको ओपन करें। अगर आपने कोई फ़ाइल, मतलब ये हमने कोई चेंजिंग करनी है इसमें, तो यहाँ फ़ाइल में आकर, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलती है ये वाली, देखें फ़ाइल में आकर, और यहाँ ये ऑप्शन मिलती है वर्जन हिस्ट्री। तो इसके ऊपर नेम करेंट वर्जन, सी वर्जन हिस्ट्री, यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ हिस्ट्री मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये है कि देखिए कि इस टाइम ये वाला काम हमने बिल्कुल इसको ज़ीरो किया हुआ था, और यहाँ से हम इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं 12:07 पर। तो 12:07 में हमने जो काम किया था, इसमें जो एक्टिविटी की थी वो ये वाली थी। अगर आपने दोबारा इसमें जाना है, टाइम नोट कर लें, इस टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया रिस्टोर दी वर्जन, और ये तो देखा आपने, बिल्कुल आसान है, आपकी पुरानी फ़ाइल वापस आ गई है। इस तरह आप कभी भी अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी फ़ाइल को क्लाउड स्टोरेज में सेव करते हैं तो आपको वहाँ भी वर्जन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। तो गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स, ये सब वर्जन हिस्ट्री का सपोर्ट करते हैं। मतलब ये सब जो है वो वर्जन हिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं आपका। अगर आपका काम विंडोज़ या मैक पर है तो भी आप अपनी पुरानी फाइल्स को रिस्टोर कर सकते हैं। विंडोज़ में बस फाइल पर राइट क्लिक करें और रिस्टोर प्रीवियस वर्जन पर आपने क्लिक करना है। आपको पुरानी वर्जन की एक लिस्ट मिल जाती है, और आप अपनी डिज़ायर्ड वर्जन को सिलेक्ट करके रिस्टोर कर सकते हैं आप इसको। तो ये था कि ऑनलाइन वाला काम है, आप इसको ऑफलाइन काम भी कर सकते हैं। मतलब आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे
अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। ये तो ऑनलाइन है, और अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं तो भी आप इसको कैसे महफूज कर सकते हैं। तो देखा आपने, आपका काम दोबारा से आसानी से चल सकता है। और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो टाइम मशीन को आपने इनेबल करके आप अपनी फ़ाइल्स को बैकअप रख सकते हैं। जब भी आपको कोई पुरानी फ़ाइल चाहिए हो तो बस टाइम मशीन को ओपन करें और अपनी फ़ाइल को रीस्टोर कर लेंगे। अब जब आप समझ गए हैं कि अपनी फ़ाइल्स को कैसे आपने रीस्टोर करना है, तो एक और ज़रूरी चीज़ जो है वो आपको ज़रूरी है, वो है कि अपनी फ़ाइल्स का बैकअप आपने रखना होता है। अपनी इंपोर्टेड फ़ाइल्स को रेगुलरली आप बैकअप करना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है। आप गूगल ड्राइव या वन ड्राइव का यूज़ करके अपनी फ़ाइल्स को सेफली स्टोर कर सकते हैं और उन्हें रीस्टोर कर सकते हैं। और हाँ, ऑटोमेटिक बैकअप ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल होती है जो आपके काम को और भी आसान बना देती है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आप यहाँ एक्सेल की कोई फ़ाइल ओपन करें। वो वाला पहली वाली जो ऑप्शन बताई है मैंने आपको, वो है ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं तो ऑफलाइन भी आप इसमें अपनी फ़ाइल का बैकअप बना सकते हैं। देखें कि 1 2 3 मैंने यहाँ इसमें रख दिया और इसका ये नाम रख दिया, ये कोई भी हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब यह हमने इसको करना है सेव। सेव जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन मिलती है कि आपने कहाँ सेव करना है। हम इसको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लें और इसका नाम हम कोई भी रख लेते हैं। अब यहाँ आपने देखना है टूल्स के नीचे ऑप्शन है ये वाली जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ आपने बना लेना है ऑलवेज क्रिएट बैकअप। तो इसको आपने टिक लगाएंगे और ये वाली फ़ाइल आपने इसको ओके कर देना है। और हमने ये फ़ाइल सेव की है डॉक्यूमेंट्स में। तो एक हमारी फ़ाइल बनेगी टेक्नोलॉजिक तारिक की, और अब हमने इसका बैकअप भी बना लिया है। तो बैकअप बनाने के लिए ये हम इसको कर देते हैं क्लोज और डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। आप देखें कोई भी हमने काम किया है इसमें, तो ये बैकअप ऑफ टेक्नोलॉजिक तारिक किस तरह ये इस फाइल का बैकअप बन गया है। अगर आपकी ये वाली फ़ाइल डिलीट भी हो जाती है तो ऊपर वाली बैकअप आपके पास रहेगा और आप इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये फ़ाइल इस तरह से ओपन होगी। इसको आपने यस कर देना है और तो देखें ये वाला काम जो लास्ट आपने काम किया हुआ होता है वो आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा है कि फ़ाइल वर्जन हिस्ट्री कैसे हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकती है। कोई भी गलती हो, कोई भी मिस्टेक हो, अब आपको उसे वापस लाना आता है। तो आप अपनी फ़ाइल्स का ध्यान रखें और कभी भी अपनी पुरानी फ़ाइल्स को रीस्टोर करके उन्हें एंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने क्वेश्चन और कमेंट्स नीचे लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और वर्जन हिस्ट्री का यूज़ करते रहना। अल्लाह हाफिज़।